भारत पाकिस्तान घमासान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, पाकिस्तान में एक टिकटॉकर है हरीम शाह, और हरीम शाह की जो एंट्री है साहब, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से लेकर उनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, हर जगह उसकी एंट्री है। हाल ही में एक वीडियो आया हरीम शाह का, और हरीम शाह ने क्या क्या आरोप लगाए पाकिस्तानी सरकार के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। ये आप छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं अपनी बहस शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी कि इस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ, यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि पैसे लेकर आई, काफी हैवी अमाउंट लेकर आई, लाखों डॉलर लेकर आई। पाकिस्तान में वैसे ही फॉरेक्स की, फॉरेन एक्सचेंज की मारामारी है, और वो साफ कहती है कि साहब मुझे कौन है रोकने वाला, पाकिस्तान मुझे कौन है रोकने वाला, ये मलिका पाकिस्तान है, ये इनको कौन रोकेगा, इनकी मर्जी है। इनको तो इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इनको हो ना हो होम मिनिस्टर पाकिस्तान का एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आया हो, किसी को नहीं पता। ये बाद में स्कैंडल पता लगेगा। खैर, मैं अपने गेस्ट से तारुफ करवाता हूं। रमनीक मान जी है मेरे साथ। रमनीक मान जी, बहुत बहुत स्वागत है। पुराने चेहरे हैं, टेलीविजन पे जाने माने चेहरे हैं। वैभव सिंह, फाउंडर है डिफेंसिव ऑफेंस के और डू पॉलिटिक्स के। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काजमी साहिबा हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करती हैं। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हामिद खान साहब, होपफुली थोड़ी देर में, जब टेक्निकल इश्यू चल रहा है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आरजू जी, मैं पहले आपके पास जाऊंगा और आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हरीम शाह का मामला है, ये तो हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, कोई नया मामला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है ये डॉलर्स को लेके, और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में, सेल्फ एडमिटेडली 180 पे डॉलर चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये कैसे निकल गई है इतने कैश लेके पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान में एक आम आदमी को $500 लेने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, 4 फॉर्म साइन करवाने पड़ते हैं, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, तब जाके उसको $500 मिलते हैं। लाखों डॉलर लेके कैसे ये बात चंपत हो गई? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हरीम, ये रमनीक जी, मैं आरजू जी से पूछा। रमनीक जी, एक मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आरजू जी से सवाल था मेरा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। रमनीक जी, माफ कीजिए। आरजू जी प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी मेजर साहब के, जैसे आप जानते ही हैं कि पहले भी एक स्कैंडल बना था पीपल्स पार्टी के टाइम में, और अयान अली एक मॉडल हुआ करती थी, उनका यही था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था, उन्होंने फिर भी कोई स्टैंडर्ड रखा हुआ था। अभी जो गवर्नमेंट है उनका हम यही कह सकते हैं कि बहुत ही खराब इंप्रेशन बना है। और ये जो है, आप जिस हरीम शाह की बात कर रहे हैं, इनकी तो पिक्चर्स मौजूद है, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर और हर किसी उनके कैबिनेट के लोगों के साथ ये खड़ी हैं, और यहाँ तक कि ये फॉरेन ऑफिस के अंदर भी घूमती फिरती नजर आएंगी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के ये पिक्चर्स बना रही हैं। तो इस तरह से करके तो इन्होंने बहुत ही जो गवर्नमेंट है उसने तो कहना चाहिए बहुत ही नाम खराब कर रखा है। और ये अब जो नई वीडियो इनकी आई है, ये भी एक तरह का तमाचा है जो कि गवर्नमेंट के चेहरे पे या यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ा है। और अब अगर उन्होंने एक दूसरी वीडियो और रिलीज कर दी कि जी मैं तो वैसे ही बना रही थी टिकटॉक के लिए वीडियो, और ये ऐसा नहीं है, इस पर खैर इन्वेस्टिगेशन कहा गया है कि होगी, लेकिन इनकी पहुंच जहां तक है वो सभी लोग जानते हैं कि किन किन लोगों के साथ पिक्चर्स आती रहती हैं हरीम शाह की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास किस्म की कार्रवाई होगी। और ये नजर आए हैं जिनके पैसे ये लेके दूसरी वीडियो उन्होंने बनाई, किसके थे, वो सब पीटीआई के मेंबर्स हैं, जो करंट गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड उनके लोग हैं।
और ये चीज हमेशा से होती रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ये कि पाकिस्तान का एक बहुत खराब इमेज जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना तैयार है और ना कोई अपनी गलती मान रहा है। गलती मानेंगे तो सही करेंगे ना, लेकिन इनको ये कुछ लगता ही नहीं है और इस किस्म के स्कैंडल्स जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डैमेज कर रहे हैं। अगर ये कहीं यूरोप अमेरिका में हुआ होता तो अभी तक शायद कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया होता, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा है कि कभी कोई रिजाइन करने का रिवाज ही नहीं है। तो अब ये सारा स्कैंडल लेके, ये सारी बदनामी के साथ गवर्नमेंट अभी भी उसी तरह से बैठी है और मीडिया को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि इसके बारे में बात ना की जाए। कोई दूसरी न्यूज सामने ले आते हैं ताकि इस न्यूज को पीछे कर सके, लेकिन क्या असलियत है लोग देख सकते हैं। जी रमनीक मान जी, मैं आपके पास आता हूं और रमनीक मान जी, जैसा आपने देखा कि जिस तरीके से आरजू जी बता रही थी कि इनकी पहुंच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक है, पीएम की कुर्सी पर बैठी थी हरीम शाह जी थी। शी वॉज सिटिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, वहां से उन्होंने वीडियो बनाया और इनके काफी वीडियोस हैं जो कि शेख रशीद के साथ भी बड़े फेमस हुए हैं। वैभव इसका स्पेशलाइजेशन करते हैं, मैं वैभव के पास आऊंगा थोड़ी देर में। पर रमनीक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? मेजर साहब, पहले तो सह क्षमा जो है वो आरजू, वैसे माफी मांगने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ हरीम शाह का तमाशा नहीं, आपका का पूरा मुल्क तमाशा है। आपके वजीर आजम, जो रूहानी वजीर आजम है, आपके इमरान खान साहब से लेके जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, आपके फयाज अल हसन चौहान और उसके बाद शेख रशीद, इन सबके साथ जिस तरीके के उनके संबंध हैं और वो कुर्सी पे बैठी हैं, वो तो तस्वीरें हैं, ये जाने कहाँ बैठी हो बिठाई गई है, ये तो राम जाने जी, मतलब आपके केस में अल्लाह जाने जी कि क्या क्या वहां पे हो रहा है। और जिस तरीके से ये पैसे लेके गई है, अब जाने वो ब्लैकमेल का पैसा है, वो इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ब्लैकमेलिंग है ना। ये पूरी की पूरी जो आपकी कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हनी ट्रैप्ड है और इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि इसको प्लांट किया गया है। और ये पैसे बाहर लेके जाना और उसका ये धड़ल्ले से कहना कि मेरे से को तो खैर कौन ही रोकेगा, तो ये उस लिहाज से आपके मुल्क की रूहानी अम्मी लगी जी, तो इनको कौन रोकेगा, है ना। तो मैं ये समझता हूं कि इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ब्लैकमेल बाय अ फेयर वुमन और अ फेयर फीमेल। और पूरे के पूरे कैबिनेट को एक टीवी टॉक शो के ऊपर हरीम शाह ने जो है उठा के फोन मिला दिया था कैबिनेट मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को, वो पाव किलो वाले जो बम बनाते हैं ना साहब उनको, और वो फूटा इनके ऊपर जाके बम। एक इनके पास मुफ्ती हैं, मुफ्ती कावी, उनको इन्होंने रैप्टा रसीद कर दिया था, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये जो सब आई वॉश है, एफआईए क्या कर लेंगे भाई एफआईए। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, वो तो सेंसर्ड तस्वीरें हैं मेजर साहब, उसके पास तस्वीरें वीडियो जाने क्या कुछ है जो सेंसर बोर्ड पास भी ना करे। और ये सारे के सारे हनी ट्रैप्ड है। ये छींक भी देगी ना, पाकिस्तान में मशहूर है कि अगर ये छींक भेजेगी तो हुकूमत हिल जाएगी। जी मैं जाता हूं हामिद खान साहब के पास। हामिद खान साहब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। सर, हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका खान साहब। और खान साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि दूसरे खान साहब क्या कर रहे हैं? आप तो कमेंट कर रहे हैं, खान साहब हमारे शो में हैं, हमारी शो की जीनत बने हुए हैं, लेकिन दूसरे खान साहब क्या कर रहे हैं? सर, आपके यहाँ अगर फॉरेन एक्सचेंज का मसला है, मुल्कों में होता है, इंडिया में भी था एक जमाने में, वो डाउट नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ऐसे खुले कह रहे हैं मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कोई ले जा सकता और फिर ऊपर वीडियो भी डाल रहा है? इसके ऊपर जरा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच गौरव। मैं ये कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो कुछ ये किया है हरीम शाह ने, इसके अंदर इससे कोई इनकार नहीं कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सही एक्शन नहीं देगी तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ इमरान खान बल्कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के इदारे हैं वो भी क्वेश्चन बनेंगे। आरजू ने भी बिल्कुल ठीक बात कही कि पीटीआई की जो अपनी है वो बहुत वीकनेस इसमें नजर आएगी इफ दे डोंट टेक द एक्शन। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने इस पहलू के साथ साथ मैं जरा याद दहानी कराना चाहूंगा कि
इंडियन बॉलीवुड के अंदर भी इसी तरह के मामलात हैं। पूरा एक माफिया है, कहीं रेव पार्टीज होती हैं, कहीं पर कोई खुदकुशी कर लेता है ड्रग्स की वजह से, कोई अंडरग्राउंड डॉन्स बने हुए हैं जो सारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को, इंडियन मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इंडियन लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, बदकिस्मती से सब कॉन्टिनेंट की मीडिया इंडस्ट्री इस तरह की बहुत सारे स्कैंडल्स के साथ भरी हुई है। पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूं बहुत कम कोई वाकया होता है, जबकि इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको भी देखना पड़ेगा। उसके अंदर भी आपको प्रोग्राम करने चाहिए कि वहां पर जितने बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं अंडरवर्ल्ड के, और जनाब चाहे वो मैच फिक्सिंग की बातें हों, चाहे वो आईपीएल की बातें हों, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्री में तमिल मूवीज के अंदर होने वाले माफिया की बातें हों। सो मेरा ख्याल ये है कि मीडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा बेबस इंडियन गवर्नमेंट भी नजर आई। पिछले 20, 25, 30 साल में मीडिया का जो माफिया है उसने बहुत सारी हुकूमतों को हिलाकर रख दिया है। बहुत सारे स्कैंडल जो हैं वो इंडियन मिनिस्टर्स के भी आए हैं पिछले सालों में, बहुत सारे स्कैंडल्स आए हैं। तो इस हवाले से दोनों हुकूमतें जो हैं वो अपने अपने अंदाज में बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मैंने समझ ली है, सुन ली है। वैभव, मुझे इसमें आपकी साजिश दिखाई दे रही है साफ साफ, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि आप ही ने बताया उसको। मैं इस पर वैभव को दोषी मानता हूं। मैं बता रहा हूं वैभव इज द कल्प्रिट। वैभव जरा बताइए कैसा हो सकता है? ये तो कह रहे हैं हमारा मीडिया बिल्कुल देखा हुआ है, ये कह रहे हैं इंडियन मीडिया में सारे स्कैम होते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होता। हरीम शाह तो बहुत अच्छी है, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल। वो डॉलर भी आई थिंक दैट इज फनी मनी, वो भी रियल नहीं है, सब कुछ फ्रॉड है सारा। हम ही लोग, मैं कह रहा हूं इसका। वैभव आप जरा इसका यू डिफेंड योरसेल्फ प्लीज। वैभव, ये सारे खुफिया काम जो आप करते हैं जरा बताइए, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैं तो रिक्वेस्ट सबसे पहले ये करूंगा कि खान साहब थोड़ा बॉलीवुड कम देखा करें। वो बॉलीवुड देखते देखते बॉलीवुड में ही खोए हुए हैं और वो फिल्मी बातें कर रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत होता है। मुझे नहीं याद है कि कभी किसी इंडियन मिनिस्टर की या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर जाकर के कोई बैठ गया हो, कोई लड़की जाके बैठ गई हो, कोई टिकटॉकर बैठ गया हो, या कोई फिल्म एक्ट्रेस भी, मेन स्ट्रीम फिल्म एक्ट्रेस भी बैठी हो, ऐसा तो मुझे नहीं याद है। और देखिए, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ये मुआशरती समस्या है, मतलब उनके समाज की ये प्रॉब्लम है। अगर आपको याद होगा तो एक कंदील बलोच हुआ करती थी, उसके ऊपर भी हमने डिफेंसिव ऑफेंस पे वीडियो किया था। और फिर उसके बाद ये हरीम शाह के ऊपर भी हमने, जब टिकटॉक वाली जब इनके वीडियोस लीक हुई थी, तो हमने एक वीडियो जैसा आपके साथ किया था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है वो हम मंजर आम पे लेके आए थे, और किस किस तरीके की ये बातें करते हैं। और इनको भी छोड़ दीजिए, मोहम्मद जुबैर साहब एक होते हैं, वो सिंध के फॉर्मर गवर्नर थे और आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है। उनकी जो जिस तरह की वीडियोस आई हैं उस तरह, मतलब वो, उसके बारे में मैं और आप यहाँ पे टीवी पे बात भी नहीं कर सकते। इन सब के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो जो जहां था, जैसे था वैसे हैं। आप बताइए कि जो टिकटॉक की वीडियो जिसके ऊपर हमने वीडियो की थी, उस वीडियो के बाद, मतलब वो इतनी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो थी हरीम शाह के साथ और इनके शेख रशीद साहब जो कि वहां के होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उसके बाद क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। और उन्होंने जैसे भी बताया कि चलते प्रोग्राम में जो है उसको फोन लगाया और उन्होंने फोन उठा लिया। तो ये पाकिस्तान की जो समस्या, कहते हैं इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी तो फातिमा जिना से लेकर के आज तक नवाज शरीफ तक जितनी इंक्वायरियां हो रही है, कंक्लूड कौन सी इंक्वायरी हुई है? कोई इंक्वायरी आज तक कंक्लूड नहीं हुई। एफआईए की इंक्वायरी, एफआईए तो खुद बशीर मेमन की इंक्वायरी कर रही है जो कि एफआईए का चीफ था, और उसके ऊपर इंक्वायरी ये हो रही है कि तुम खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आप सोचिए कि जो फॉर्मर, अभी एक्स बशीर मेमन जो एफआईए के चीफ थे, उनके खिलाफ खुद पाकिस्तान की एफआईए इंक्वायरी कर रही है कि हमारा जो फॉर्मर बॉस था वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था। तो ये इस तरह का सर्कस है ये पूरा। और हरीम शाह के पास जो पैसे थे, देखिए हरीम शाह बहुत क्लोज है शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद दोनों के, और वो हरीम शाह जो है शाह महमूद कुरैशी के पैसे, वो बेसिकली एज अ कुरियर काम करती हैं। वो पैसे लेकर के यहां से दुबई, दुबई से लंदन, लंदन से पाकिस्तान, वो पैसे को घुमाती है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करती है। जो 10-10 रुपए लेकर के वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो बाल काटते हैं, तो वो जो चंदा कलेक्ट होता है, अनअकाउंटेड मनी है, वो पैसा कहां जाएगा? आखिर वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? तो इस तरह की जो हरीम शाह जैसी जो खवातीन है, जो औरतें हैं, ये यूज की जाती हैं। और आईएसआई भी इन्हें बड़े ही कंफर्ट के साथ यूज करती है कि आप इससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। और इसकी एक पूरी तारीख है।
अयान अली का भी जिक्र किया था आरजू ने, अयान अली का केस सबके सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैभव ने बड़े तफसील से जवाब दिया। आरजू जी, मैं आपके पास जाता हूँ। हामिद खान ने तो साफ बोल दिया कि देखो, हमारा तो वंस इन अ व्हाइल होता है, कभी हो गया, गलती से हो गया। असली जो परेशानी है इंडिया में है, इंडिया का पूरा बॉलीवुड भी खराब है, इंडिया का मीडिया भी खराब है, इंडिया के पॉलिटिशियन भी खराब है, सब कुछ खराब है। ठीक है, चलो जी, खान साहब ने बोला, हमने मान लिया, तो दूसरे वाले खान साहब की भी हम मान ही लेते हैं, ऐसी क्या बात है, उनकी कौन सी बात हम टालते हैं। मैं आरजू जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, इस वक्त जब पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस वक्त जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि डॉलर्स की किल्लत है, कमी है, देयर इज अ फ्लाइट टू डॉलर्स इवन टू अफगानिस्तान, ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान भी डॉलर जाते हैं। ठीक है, सवाल सिर्फ ये आरजू जी कि किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो बॉडी होगी ना जिसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। शेख रशीद होंगे जिनके अंडर सिक्योरिटी होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर होगा, लेकिन जो आउटसाइड सिक्योरिटी दैट मस्ट बी अंडर शेख रशीद। पुलिस उनके अंडर है, रेंजर्स उनके अंडर है, जहां तक मेरी समझ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि शेख रशीद कैसे, किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं और खुल के वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे बात क्या है? बिकॉज इट इज नॉट सो सिंपल। 1,00,000 2 लाख पाउंड ठीक है, 10 लाख पाउंड भी ले गई हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान में, जहां मैंने वही बात है आरजू जी कि $500 के लिए एक पाकिस्तानी को रुसवा होना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बायोमेट्रिक उसको तो वहां पे जाके अपना वो देना पड़ता है, एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त देनी पड़ती है। वो किस तरीके से कर सकता है ऐसा कि इतने डॉलर अलाउ कर दे किसी को ले जाने के लिए? और इसका कुछ नहीं, इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी 1971 का जो हुआ था, जो सरेंडर, उसकी भी आज तक इंक्वायरी मंजर आम नहीं हुई है। वो जो कमीशन रिपोर्ट थी, हमदूर कमीशन रिपोर्ट, वो भी अभी तक मंजर आम नहीं हुई। पूरा मुल्क 2 लाख हो गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि FIA की इंक्वायरी छोड़ दीजिए, ये हुआ कैसे, हु अलाउड इट? आपको क्या लगता है किसने परमिट कराया कि वो चली गई? बिल्कुल जाहिर है मेजर साहब, कोई ना कोई हाई प्रोफाइल होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई ऐसा कोई बिजनेस कम्युनिटी में से कोई होगा जो के गवर्नमेंट को और पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को, और जाहिर है उसमें फिर इनका हिस्सा होगा। ये कोई पहली बार नहीं गई होगी और ना ही आखिरी बार गई है। ये बात पहले भी जा चुकी होंगी पैसे लेके, या आगे भी जाती रहेंगी। और यहाँ पर ये सब जो इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं वो चलती रहती है, कोई किसी बात की रिपोर्ट ना सामने आती है, ना किसी को सजा होती है। अभी जो मरी का इंसिडेंट हुआ था उसमें भी जो है रिपोर्ट यही आई है कि 20 गाड़ियां बर्फ हटाने वाली एक जगह खड़ी थी और कोई ड्राइवर नहीं था वहां पे जो उन गाड़ियों को चला सकता। अब ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, मीडिया बस रिपोर्ट देके खामोश हो गया है। और ये बात भी कहीं इधर उधर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हरीम शाह का भी, जब अयान अली का स्कैंडल बना था तब भी बड़ी बातें बनी थी, लेकिन आज अयान अली कहाँ है, ना कोई सजा हुई है, ना कुछ पूछा गया। थोड़े टाइम वो हमें दिखी कि जी वो जा रही है अदालत में, कभी कुछ बात करने, कभी कुछ अदालत ने बुला लिया। तो इसी तरीके से इसके साथ भी यही होगा कि काफी टाइम तो इनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, और जब ज्यादा कुछ इधर उधर से बातें होंगी तो थोड़ा सा पूछ लेंगे, अदालत बुला लेगी या कोर्ट कचहरी थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकलना। इसलिए कि जिन लोगों के ये पैसे हैं पाकिस्तान में, सिर्फ वही लोग चलते हैं जिनके पास पैसा होता है, और ये जिनके पैसे लेकर गई हैं वो यकीनन इतने मजबूत हैं कि उनको कोई डर नहीं है कि कोई पकड़ेगा। इसलिए कि कोई आम आदमी होता तो उसको तो आप 10 रुपए पे भी पकड़ लेते हैं, मोटर बाइक वाले को रोक लेते हैं कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन कोई 2 करोड़ की गाड़ी लेके जा रहा हो उससे पूछने की हिम्मत नहीं होती पाकिस्तान में कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे तो एक जंगल राज चल रहा है और कोई उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक का अपना एक पैसे उसके बने हुए हैं कि जी इतने कमीशन उसको मिल जानी है। सारे कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए मुल्क का ये हाल है। और उसके बाद कहते हैं कि कोई हमें क्रिटिसाइज ना करे, कोई हमें कुछ ना कहे। और उसके इस तरह के स्कैंडल अब जब इंटरनेशनली जाएंगे तो इनको खुद पता होना चाहिए कि क्या इंप्रेशन बनेगा, और आगे जब ये किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो उनको क्या जवाब मिलेगा। जी आरजू जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, और इसके पहले मैं रमनीक पान जी के पास जाऊं। वैभव, मैं आपके पास आता हूं, और वैभव मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने वादा करा था कि पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, और यही हरीम शाह के वीडियो में आया है कि वो पासपोर्ट कहां से कहां चला गया। अब नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है, इराक है, और कोई एक आता कोई सोमालिया, ऐसा कोई मुल्क है या वो भी ऊपर है, मुझे नहीं पता, मैंने एक बार सरसरे तौर पर रैंकिंग देखी थी। तो इमरान खान ने कई वादे करे। अब इमरान खान ने एक नया शगुफा छोड़ा कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा
पाकिस्तान में, मैं उसको पाकिस्तान का सिटीजन बना दूंगा। ऐसा होता है। आप अमेरिका में भी इन्वेस्ट करिए तो आपको सिटीजन बना, इसका मतलब क्या? मतलब सारे चाइनीज ले लेंगे सिटीजनशिप, पाकिस्तान की औरतों को इन्वेस्ट कर नहीं रहा। इसके ऊपर जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, एक शेर था जो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने अक्सर वो पढ़ा करते थे अपनी रैलियों में। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ ये ऑब्जेक्शनेबल बात कर रहा हूं, मैं बस उन्हें कोट कर रहा हूं जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे कि कमीने जब इख्तिदार पाते हैं, कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, और कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे भी जरा सी फूंक से फूल जाते हैं। तो इनको ये लग रहा है कि ये $1 मिलियन अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, यानी कि पाकिस्तानियत की कीमत $1 मिलियन लगाई है इमरान खान ने, कि अगर आप $1 मिलियन है आपकी जेब में तो आप पाकिस्तान के शहरी बन सकते हो। और कौन बनने को तैयार है? पाकिस्तानी शहरियत छोड़ रहे हैं, पाकिस्तानी भाग रहे हैं पाकिस्तान से। बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि इमरान खान की बात सुनकर के आए थे, मैं आपको ऐसे दर्जनों वीडियोस दिखा दूंगा जहां पे लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हम खान साहब की बात पे बिलीव करके पाकिस्तान आ गए थे, हमको इस मुल्क में नहीं रहना, ये मुल्क रहने लायक नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। दर्जनों के हिसाब से वीडियोस पड़े हुए ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे जाइए आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हम तो ठीक है, हम तो बुरे हैं, हम तो इंडिया तो बुरा है, हमारे यहां बहुत बुराइयां, बॉलीवुड है, ये है वो है। भाई आप तो रियासत मदीना में बैठे हैं ना, तो रियासत मदीना में ये सब क्या हो रहा है? और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। अगर आपको याद होगा तो कंदील बलोच को जब गोली मारी गई, उससे पहले उसकी जो मुफ्ती अब्दुल कावी के साथ जिस तरह की वीडियोस आई थी, क्या उसके ऊपर कभी भी कोई भी इंक्वायरी हुई है? उसके जो रिश्ते थे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ, फौजियों के साथ, उसके ऊपर कभी कोई रिवेलेशन हुआ? कभी नहीं। हरीम शाह ये जो तमाशे लगा रही है, ये क्या आज लगा रही है? वो पिछले 4 साल से लगा रही है। क्या आज तक हरीम शाह के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके सर पे जो हाथ है वो फौज का है। वो बेसिकली जो एलीट है, जो अशराफिया है, जो वो दोनों तरफ खेल रही है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको डील करना कैसे है। और ये करते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की कमजोरियां पता है उनको, पाकिस्तान की ISI और फौज को, और वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो आप पैनलिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, या जो एनालिस्ट होते हैं, ये उस चीज को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे यहाँ है, ये हमारी समाजी और सियासी बुराई है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ रियासत जो है, फौज जो है, वो खुद ये गंदगी फैलाती है और करप्ट करती है पॉलिटिशियंस को। अगर मैं और आप इसके ऊपर कई सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आप बताइए, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है आज की डेट में जिसको फौज नहीं लेके आई? जरदारी को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को, अल्ताफ हुसैन को, इनमें से आप एक नाम उठा के मुझे बताइए जिसको फौज का जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री उनको जो है आशीर्वाद न मिला हो। वो खुद लेके आते हैं, जिंदगियां पैदा करते हैं, खुद इनको करते हैं और फिर इनको बाहर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन जुल्फिकार अली भुट्टो भी अयूब खान की पैदाइश है। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी बोलता था, उसी की पैदाइश है। नवाज शरीफ को 1983 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, जियाउल हक ने बनाया। तो ये सब यू आर वेरी राइट वैभव जब आप कहते हैं। रमनीक बाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पासपोर्ट की इज्जत करवानी थी इमरान खान ने, और लोग आते, ठीक है, आप, हम और वैभव भी चाणक्यपुरी जाते, हम तीनों भाई गाड़ी में बैठ के, और हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते। तो हमें नहीं मिलता अलग चीज है, लेकिन हम अप्लाई तो करते। ये इमरान खान ने चूरन बेचा था। मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये पासपोर्ट की इज्जत नीचे से चौथा आ गया, बाजी इज्जत तो हुई नहीं। नीचे से तीसरा है सर। नहीं, इज्जत तो इनकी बाजी करवा रही है दुनिया के अंदर जिस तरीके से चल रहा है इनका सारा मामला। और उस मुल्क के पासपोर्ट की क्या इज्जत हो जहां का सारा अशराफिया है, जहां की सारी इस्टेब्लिशमेंट है वो करप्ट है। देखिए, आज हम हरीम शाह को डिस्कस कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले जो पाकिस्तान के ISI चीफ है, उनकी जो बेगम है, उन्होंने पिस्तौल उठा के, उनका निशाना तो कहीं लगाया था पर वो तशरीफ पे जाके गोली लगी उनके। तो ये इनकी मतलब इनकी पूरी की पूरी जो कौम है पाकिस्तानी, इनकी कौम के इनकी नस्ल के अंदर ये बीमारी है कि ये लोग जो है दे आर करप्ट। ये अब करप्ट से मेरी मुराद दोनों तरफ से करप्ट है, पैसे की तरफ से भी और इनके कैरेक्टर की तरफ से भी। और उनके नाड़े कितने मजबूत हैं वो सब दिख रहा है जिस तरीके से हरीम शाह दिखा रही है। तो ऐसे करप्ट मुल्क के अंदर, अच्छा एक चीज से मुझे एतराज है, जहां पे वैभव कहते हैं कि साहब $1 मिलियन, अरे भाई 2-2 हजार रुपए में अफगानिस्तान से आगे पठान अपने शनाख्ती कार्ड NID बनवा रहे हैं और आराम से बन रहे हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उसने तो शायद कहीं $1 मिलियन लगा दी हो, पर जो शिनाख्ती कार्ड बनाने वाला क्लार्क है वो 2000 रुपए में शहरियत देता है पाकिस्तान की, और जितनी मर्जी लीजिए, थोक के भाव लीजिए। हाँ खैर आप चाणक्यपुरी में नहीं, आप एक बार जरा अफगानिस्तान जाइए, आपको बन जाएगा 2000 रुपए में आपका पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड। तो मसला यह है कि जिस कौम के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर, जिस मुल्क के अंदर करप्शन, दोनों किस्म की करप्शन इतनी डीप रूटेड हो, इतनी जड़ पकड़ चुकी हो कि उनके कैबिनेट के मंत्री, उनके वजीर आजम के कंधे के ऊपर हाथ रख के एक औरत जो है फोटो खिंचवाती है, उनके वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठती है, और 4-4 साल इस बात को गुजर जाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो उस मुल्क की क्या इज्जत होगी, उस मुल्क के पासपोर्ट की क्या इज्जत होगी? इनके रुपये की इज्जत नहीं है, इनकी शहरियत की इज्जत नहीं है, इनके वजीर आजम की इनके अपने मुल्क के अंदर इज्जत नहीं है, तो बाहर के मुल्कों के अंदर आप क्या तवक्को रखते हैं कि इनके पासपोर्ट क्या इज्जत होगी? और मैं कहता हूं कि वो 4 मुल्क जो इनसे पीछे हैं या 3 मुल्क जो इनसे पीछे हैं, वो भी कहते होंगे साहब जरा एक बार दोबारा रिकंसिडर कर लो, हम पाकिस्तान से तो बेहतर हैं। जी जी, हामिद खान साहब आपने सुना क्या बोला, लोगों की अपनी अपनी मुख्तलिफ राय है। मैं तो ये समझता हूं कि इसमें काफी हद तक जो गरीब आवाम है पाकिस्तान की, वो भी विक्टिम, जिस तरीके से गेम खेलते हैं अशराफिया। और मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी कौम ही खराब, तो कौम तो कहीं की पूरी अच्छी, पूरी खराब नहीं होती, लेकिन हाँ मेरी जो इख्तलाफात हैं वो ज्यादातर आपकी सरकार से, फौज से, ISI से ये हो सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपने सुना सबका, अब मैं आपको रिबटल के 2 मिनट दे रहा हूं। हामिद खान साहब आप भी रिबट और जी भर के रज के, जिसको कहते हैं ना दिल्ली में, जरा रज के जरा जहर बोलिए, तब मजा आएगा सर। आई थिंक यू आर होल्डिंग बैक योर हॉर्सेस। आप भी जरा रज के बोलिए सर, हमें भी, हम झेल लेंगे, डोंट वरी। ये वैभव और रमनीत बाजी हैं यहाँ पे, अभी डिफेंड कर रहे हैं ये लोग। आप जरा रज के जरा बॉलीवुड को थोड़ा सा, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बुरे लोग हैं हिंदुस्तानी, थोड़ा विलन प्ले कीजिए गौरव। थैंक यू। और यहाँ जरा विलन प्ले करिए। और एक मिनट आमिर खान साहब, एक मिनट, ये बैठे हैं सामने, जब आपका मन चाहे कि काफिर को अटैक करना है तो ये बैठे हैं वैभव सिंह, जरा ये काफिर आजम है, इनको अटैक करिएगा सबसे पहले, शुरू हो जाइए सर। नहीं, मैं गौरव सिर्फ ये कहूंगा कि विवेक के लिए या सरदार जी के लिए ये बड़ा आसान है और बड़ा आसान टारगेट है कि जी हम सारी बात ISI पे डाल दें, हम सारी बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें। आप समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट या कोई आर्मी की जो है, कोई इतने बेवकूफ हैं कि वो एक लड़की को कहेंगे कि जी वीडियोस बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियोस बनाओ? ये एक पर्सनल इंडिविजुअल एक्ट है जो कंडेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको मैं कमाल दाद देता हूं कि आप इसके अंदर भी ISI ले आते हैं, आपके असाब पर सवार है। मैं समझता हूं कि बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत पत्रकार, आपका ये अजीब कमाल है कि हर मामले के अंदर, चांद पे भी अगर अमेरिका या नासा भी कुछ करेगा आप उसमें भी ISI ले आएंगे, आप रशिया का पुतिन कुछ करेगा आप उसमें भी ISI ले आएंगे, आप इंडिया का प्रधानमंत्री कुछ करेगा आप उसमें भी ISI ले आएंगे। आपके पंजाब में प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी का जो वो कैरावान है वो रुकता है, उसके अंदर भी आप ISI ले आते हैं। आपके खालिस्तान में कुछ होता है ISI ले आते हैं। मैं ये समझता हूं कि आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि किसी और टॉपिक पे आप ISI के बगैर कोई बात पाकिस्तान के खिलाफ कर सके। आप इस से बाहर आए, न्यूट्रल बैलेंस आप ओपिनियन क्रिएट करें, बैलेंस तरीके से बात तो ये 10-10 लाख लेके मुल्क से बाहर कैसे जा रही है? एक मिनट रमनीत जी मेरी रिक्वेस्ट है, खान साहब को जरा 30 सेकंड और शायद बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड और। खान साहब मजा नहीं आया, थोड़ा सा दम लगा के सर। मैं फिर रमनीत बाजी के पास आ रहा हूँ, आप प्लीज। गौरव, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज समझ लें, कि आपका ये सारा कहने से ISI की स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ISI हो या आर्मी हो, एक प्रोफेशनल इदारा है, वो अपना काम कर रहा है। आप अगर आपने अपनी पब्लिक को ये बताना है, इससे कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल हामिद खान, बहुत बढ़िया आपने बात बोली। रमनीत मान जी, मैं आपके पास जाता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला हर जगह आप डाल देते हैं ISI को। मेरा तो सिर्फ एक चीज छोटी सी कहनी है, फिर मैं आपके पास चला जाऊंगा। हम भी मानते हैं और वैभव भी कई बार ये बात कह चुके हैं, ISI नंबर 1 है यार। 1 to 10 ISI है, बाकी सब उसके बाद है। नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी है, बाकी सब उसके बाद है। ये हम मान चुके हैं, हम मानते हैं सर नंबर 1। पर नंबर 1 ISI हरीम शाह को क्यों नहीं रोक पाए?
हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं रमनीक मान जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये 1 से 10 तक तो अपने आप को गिनते हैं और 11वें से बाकी दुनिया के दीगर मुल्कों को ये शुमार करते हैं उस लिस्ट के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये 10-10 मिलियन पाउंड लेके बाहर कैसे चले जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके आईएसआई के जो तत्कालीन चीफ थे, उनकी बेगम उनके गोली क्यों मारती हैं, वो कहां लगती है जाने दीजिए। पर ये इतने ही आप नंबर 1 है तो आपके मुल्क के अंदर ये जितनी समस्याएं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशनल इदारे सब बिस्किट बनाते हैं, डायपर बनाते हैं, मिल्क पाउडर बनाती है पाकिस्तान आर्मी, दैट इज व्हाट दे आर गुड फॉर। 1971 से लेके आज तक आप देखिए कौन सी जंग जीती है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी कहते हैं जंग कोई जीती तो इलेक्शन कोई हारे नहीं। ये तो मतलब ये क्या प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनल आर्मीज आर दी आर्मीज लाइक इंडियन आर्मी। आप देखिए क्या प्रोफेशनल इदारा है इंडियन आर्मी, आप मत कंपेयर कीजिए। और मैं आपको ये आपका जो बहम है निकाल दूं, ये हैंड इन ग्लव रहती है हर एक उस चीज के अंदर जो खुराफात होती है दुनिया के अंदर। योर इस्टेब्लिशमेंट सर, मेरी मुराद आपसे, व्हेन आई से यू आई मीन द आईएसआई, द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, कि आप लोग इंटरनेशनल माइग्रेन है, आप अंतरराष्ट्रीय सिरदर्द हैं दुनिया के लिए। और आप इस बात को जितनी जल्दी दुरुस्त कर लेंगे उतना आपके मुल्क के लिए, आपके क़यादत के लिए, आपके जो आवाम है उसके लिए बेहतर होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यहां पे एक चीज का जो आप बार बार कहते हैं मेजर साहब, कि पाकिस्तान का मजहब जो है, पाकिस्तान की जो इनकी क्या कहते हैं वो डॉलर है, तो अगर इनका मजहब ही डॉलर है, इनका ईमान डॉलर है, तो वो बेचारी तो ईमान को ये तो आगे बढ़ा रही थी, वो मजहब को तो आगे बढ़ा रही थी। चाहे वो 10 मिलियन पाउंड हो, चाहे वो 1 लाख पाउंड हो, क्या फर्क पड़ता है, वो मजहब ही तो है पाकिस्तान आर्मी का। रुपये के ऊपर तो चलते हैं ये, दे आर एन आर्मी फॉर हायर। तो ये कैसे आप इस बात को ना मान लें कि ये इनकी ही आईएसआई की प्लांट की हुई है, जिसने इन सब लोगों को ब्लैकमेल करके कंट्रोल किया हुआ है। आप बता दीजिए और क्या कारण है कि हरीम शाह शरेआम खुले में कहती है इमरान खान साहब को कि मैं तुम्हारी वीडियो रिलीज कर दूंगी। कौन सी वीडियो है भाई उसके पास, और रिलीज हो जाने दीजिए ना एक बार, आप सारी दुनिया देख लेगी। और इमरान खान साहब का इतिहास जो है, उनका जो पीछे का जो समय है वो तो सबको पता है, ही वाज अ नोन प्ले बॉय। वो तो अगर एक वीडियो और आ जाएगी तो क्या समस्या है उसके अंदर। और ये जो है ना साहब, प्लीज, ये हमारे को कोई रोमांस नहीं है पाकिस्तान आर्मी से आईएसआई। आप लोग हैं 1 से लेकर 10 तक आप उसको गिनते हैं, तो योर आर्मी, योर आईएसआई इज मोस्ट वेलकम टू यू। मेरे हिसाब से अगर इतने ही आप लोग काबिल होते तो एक टिकटॉकर आपके मुल्क के वजीर आजम को, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को इस तरीके से कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी। और आपके मुल्क से एक पाकिस्तानी के हक का डॉलर, एक पाकिस्तानी के हक की दमड़ी बाहर नहीं निकल सकती थी। ये लाख पाउंड, 10-10 लाख पाउंड की तो बातें छोड़ दीजिए आप। जी आरजू जी, देखिए मैं इसमें ना ऑन अ सीरियस नोट में आपसे पूछता हूं, बाकी टांग खिंचाई भी हो गई, मजाक भी हो गई, सब कुछ हो गया, सीरियस बातें भी हो गई। माय क्वेश्चन टू यू इज सीरियस कि क्या ये इतने बच्चे हैं, ये चाहे प्राइम मिनिस्टर ले पाकिस्तान का, ये इतने बच्चे हैं, ये इतने मासूम हैं कि ये फंस जाते हैं। कभी वही जो टिकटॉकर है उसने शेख रशीद को फंसा दिया, उसी ने आपके फंसा दिया, ये आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है कुरैशी साहब, उनको वही प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रही है। ये एक ही लड़की सबको फंसा, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे साहब ये और कुछ नहीं है, सिर्फ इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से हरीम शाह को लॉन्च किया गया, पहले फयाजुल हसन चौहान और उसके बाद चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हर एक का नाम आता चला गया, पिक्चर्स आती चली गई। और बिल्कुल इसने थ्रेट भी किया था कि मैं वीडियोस रिलीज कर दूंगी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उस बात की सफाई नहीं दी। अगर इतनी ही इनमें कुछ ख्याल होता, इनको थोड़ी बहुत अक्ल होती, तो ये इसको रोकते, उस वीडियोस को रोकते और इसकी एक्टिविटीज को चेक करते, इनको रोका जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब इस तरह की आप कंट्री में रहते हैं जहां पर आप कभी कहते हैं कि जी मैं रियासत मदीना बना रहा हूं, कभी आप हर चीज के ऊपर, कभी आप कहते हैं जी को एजुकेशन नहीं हो सकती, छोटे बच्चे साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, और साथ साथ आप फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। आप जिस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, मुल्क के अंदर एक तालिबानी निजाम लेकर आ रहे हैं और उसके बाद वही हरकतें कर रहे हैं जो तालिबान करते हैं। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है कि इनको इस तरह की औरतें मिल जाती हैं, हरीम शाह टाइप की लड़कियां, और उसके बाद ये जो है बाकी लोगों के ऊपर ये बता रहे होते हैं कि जी हम बड़ा रियासत मदीना बना रहे हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी इनको ख्याल होता
तो जब पहली बार उसने शेख रशीद और दूसरों की वीडियोस की बात की थी, बल्कि लीक भी कर दी थी वो वीडियोस, तब ही उसके ऊपर एक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए हैं और कुछ नहीं, अब ये चीज बढ़ती जा रही है। उस वक्त जैसे कहते हैं ना कि फ्लू हो जाए तो आपको रोकना चाहिए कि इससे पहले कि बुखार बन जाए। इन्होंने इसको जो है बुखार बनने दिया है और अब यही इनके गले पड़ने वाली चीज है। अब आगे इससे बेहतर आप समझ सकते हैं कि और कहानी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट ये क्या करने वाली है इसी को पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इससे बढ़कर आएगा। जी वैभव, मैं शो खत्म कर रहा हूं, आखिरी 1 मिनट मैं आपको देता हूं। वैभव, आपको क्या लगता है इमरान खान कब तक है प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने तो हाथ, जिसको कहते हैं ना, मुंह मोड़ लिया, हाथ हटा लिया इमरान खान से। 1 मिनट फिर मैं शो बंद करूं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 महीने ज्यादा समय रह गया है इमरान खान के पास। मैक्सिमम मार्च 24 मार्च को वैसे भी जो है ऑपोजिशन ने जो है कि रैली और धरने जो है वो अनाउंस किए हुए हैं, लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो भी कर रहा है और पीडीएम भी कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्च के बाद अप्रैल का ये मुंह देख पाएंगे द वजीर आजम। और दूसरी बात ये कि मेजर साहब, अभी तो ये सिर्फ हरीम शाह आई है, अभी दूसरी वाली वो जो संदल खटक है अभी वो आई भी नहीं है पिक्चर में, वो अभी गायब है। अगर आपको याद हो तो हमने इन दोनों की रियल आइडेंटिटीज के साथ इनके पासपोर्ट लगाए थे डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो पे। हमने बताया था कि ये इनके रियल नाम भी नहीं है। हरीम शाह का नाम हरीम शाह नहीं है, संदल खटक का नाम संदल खटक नहीं है। ये दोनों के नाम अलग हैं। और ये बेसिकली जब आप कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जब इस तरह के ऑपरेशंस करती है तभी आपको इस तरह के फेक नेम, फेक आइडेंटिटीज के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये साहब जो हमको समझा रहे थे खान साहब कि आपको बड़ा ऑब्सेशन है आईएसआई के साथ, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है। हमें पता है क्योंकि कैपेबिलिटी क्या है, हम इसके ऊपर 1.5 साल पहले बात कर चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका। रमनीक मान जी, वैभव, आरजू काजमी साहिबा और खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका, हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक आप सबको जय हिंद।